हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समीर कुमार सुधांशु आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के इस कड़ी में आज मैं आपके लिए हाउ मेनी वर्सेस हाउ मच को लेकर के आया हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबों का डिमांड था कि एक वीडियो हाउ मेनी वर्सेस हाउ मच पर बनाया जाए, आज मैंने आपके लिए वही टॉपिक चुना है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हाउ मेनी और हाउ मच में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो हाउ मेनी और हाउ मच में आपको दिक्कत नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि आपका पूरा जो है डाउट क्लियर हो सके। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी और हाउ मच में कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह इसका हिंदी मीनिंग। जब भी आप इसे हिंदी मीनिंग से सोचेंगे तो आपके कंफ्यूजन कभी रिमूव नहीं होंगे। क्यों? तो अगर बात कर रहे हैं हम लोग हाउ मेनी की, तो हाउ मेनी का अर्थ होता है हिंदी में कितना, कितने और कितनी। और अगर हाउ मच की भी बात करें तो यह भी आपका हिंदी का कितना, कितने, कितनी का अर्थ देता है। तो जैसा आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि हाउ मेनी का भी वही अर्थ है जो हाउ मच का अर्थ है। तो यही वजह है कि आपको बहुत सारा कंफ्यूजन इस दोनों में मालूम पड़ता होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसके हिंदी मीनिंग से इसे नहीं सोचें, इसके आप यूजेज से इसे सोचेंगे तो आपको सारे डाउट्स रिमूव हो जाएंगे। अगर बात कर रहे हैं हाउ मेनी और हाउ मच में तो क्या डिफरेंसेस हैं, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि हाउ मेनी के साथ जो नाउन प्रयुक्त होगा ना वो काउंटेबल नाउन प्रयुक्त होगा। अब काउंटेबल नाउन आपके दो होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो क्या इसके साथ आप एससीएन का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे कि हाउ मेनी के साथ कभी भी एससीएन का प्रयोग नहीं हो सकता है। इसके साथ क्या आप अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं? तो याद रखिएगा इसके साथ कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता है। इसके साथ केवल जो नाउन प्रयुक्त हो सकता है वो आपका पीसीएन प्रयुक्त हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और अगर बात कर ले वर्ब की तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ जो वर्ब आपका हो सकता है वो प्लूरल वर्ब हो सकता है। इसके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई कि हाउ मेनी के बाद काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, इसका मतलब है कि इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता है। अब अगर काउंटेबल नाउन की बात मैंने की तो उसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी होते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी होते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी इसके साथ प्रयोग नहीं हो सकते हैं, जैसा आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं। इसके साथ क्या लग सकता है भाई? तो केवल और केवल पीसीएन का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ लगने वाला वर्ब जो है वो भी प्लूरल हो सकता है। आपको इस एंगल से सोचने की जरूरत पड़ेगी और इस एंगल से आप जब सोचेंगे तो आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ये स्टूडेंट्स, अगर हाउ मच की बात करें तो हाउ मच के साथ प्रयुक्त होने वाला जो नाउन है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। यानी कि इसके साथ आपका सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। ये दो बात तो होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ आपका प्लूरल नाउन जो है वो प्रयुक्त नहीं होगा। इसको हमेशा ध्यान में बना के रखना है। प्लूरल नाउन कह लीजिए या आप इसको पीसीएन कहिए, ये इसके साथ प्रयुक्त नहीं होगा, ठीक है। और जब ये अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर नाउन रखेगा तो इसके साथ लगने वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब होगा। इसके साथ कभी भी आपका प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो ही नहीं सकता है। यही बेसिक डिफरेंस है आपके हाउ मेनी और हाउ मच में। अगर हिंदी मीनिंग से देखेंगे तो ये पता आपको नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग जो है वो सेम ही है। अब अगर आपको इस पर आधारित कुछ भी दिखता है तो आप इसको इस एंगल से देखेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर लें, जैसे कि कहीं पे आपको ऐसा लिखना हो कि कितने लड़के, तो यहां पे आप ये ध्यान दीजिए कि लड़के जो इस्तेमाल हुआ है वर्ड हिंदी का, इसका अंग्रेजी क्या होता है? बॉयज होता है।
और बॉयज आपका क्या है भाई, तो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन में भी ये आपका पीसीएन है, एक लड़का की बात नहीं हो रही है, एक से अधिक लड़कों का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पीसीएन का प्रयोग आप किसके साथ करते हैं, तो पीसीएन का प्रयोग आप हाउ मेनी के साथ करते हैं। तो अगर आपने ऐसा लिखा कि हाउ मच बॉयज, तो ऐसा लिखना आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ, क्योंकि बॉयज आपका क्या है भाई, तो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन होने की वजह से इसके पहले जो आप हाउ मच का प्रयोग किए हैं वो गलत हो गया है। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, हाउ मेनी। जब आप लिखेंगे हाउ मेनी बॉयज, तो ऐसा लिखना आपका सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मान के चलिए आपने लिखा कि हाउ मेनी मनी, तो क्या ऐसा लिखा हुआ सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पूरे फ्रेंकली ये बात बताना चाहता हूं कि आपके पास में नाउन की समझ अच्छी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नाउन आपका जो है वो काउंटेबल नाउन है और कौन सा नाउन आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अगर बात करें हाउ मेनी मनी की, तो यहाँ पे एक बात आप मोटे मोटे तौर पर समझ रहे होंगे कि कितने पैसे की बात हो रही है, कितनी मनी की बात हो रही है। और मनी की अगर हम लोग बात कर लें तो मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इसके पहले हाउ मेनी का प्रयोग हो सकता है क्या। तो अभी मैंने बताया कि हाउ मच के साथ लगने वाला नाउन क्या होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। और आगे में कौन सा नाउन आया है आपका मनी, वो अनकाउंटेबल नाउन आया है। तो इस स्थिति में यहाँ हाउ मेनी का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे हाउ मच का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये हमारा हिंदी अर्थ देगा कितना और ये हमारा हिंदी अर्थ देगा कितने पैसे। ठीक है, तो आप बेसिक डिफरेंस को समझ गए हैं। जब भी आपको हाउ मेनी का प्रयोग करना हो, हाउ मच का प्रयोग करना हो, तो उसके ठीक बाद आने वाले नाउन को आपको देखना है, और उस नाउन के अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि इसके पहले आपको हाउ मेनी का प्रयोग करना चाहिए या हाउ मच का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये बेसिक डिफरेंसेस जो है आपको कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट होने नहीं देंगे। चलिए कुछ एग्जांपल से भी इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, हिंदी के अनुवाद से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके और जो भी कंफ्यूजन बचे हुए हैं वो भी रिमूव हो जाए। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ दो सेंटेंसेस देख रहे हैं। पहला सेंटेंस है कि कितने छात्र अनुपस्थित थे, और दूसरा सेंटेंस है कि कितने पानी की उसे जरूरत है। डियर स्टूडेंट, इसमें अगर आपको कितना और कितने में कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको आप इजीली अब रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर छात्र का जिक्र हुआ है और यहाँ पर पानी का जिक्र हुआ है। तो छात्र जो है वो आपका काउंटेबल नाउन है, और पानी जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो अभी मैंने जो बताया आपको कि अगर काउंटेबल नाउन रहे तो उससे पहले आपको हाउ मेनी का प्रयोग करना चाहिए, अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उससे पहले आपको हाउ मच का प्रयोग करना चाहिए। तो कितने छात्र अनुपस्थित थे, इसके लिए क्या अनुवाद होगा, तो लिखेंगे हम लोग हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आपका पीसीएन आया है, तो ये सेंटेंस जो आपने अनुवाद अभी देखा ये बिल्कुल सही है। ठीक इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने पानी की उसे जरूरत है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा कि हाउ मच वाटर डज शी नीड मतलब होता है जरूरत होना। तो ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं कि हाउ मच वाटर डज शी नीड, ये भी आपका बिल्कुल सही है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और फिर से आपको इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उम्मीद करता हूं कि आज आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय किया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें, और जितना आप शेयर करेंगे उतने लोगों को इससे
फायदा मिलेगा। ये स्टूडेंट्स आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।